नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बस्सी चित्तौड़गढ़ किस कला का प्रधान केंद्र है? मूर्तिकला, टेराकोटा, गोटाकारी या कास्तकला? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कास्तकला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितने मिनट में 1 डिग्री घूमती है? 2 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में या 15 मिनट में? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 मिनट में। दोस्तों, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाती है और 24 घंटों को हम मिनट में बदलें तो 24 × 60, और हम जानते हैं कि एक चक्कर जब पूरा लगाएगी अपने अक्ष पर तो 360 डिग्री को ये कवर करेगी। तो हम 360 का इसमें भाग लगा देंगे तो हमें 4 मिनट उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं। ए, शिक्षा से, बी, स्वास्थ्य सेवा से, सी, संचार सेवा से, डी, बैंक सेवा से? तो दोस्तों, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा, अहिच्छत्रपुर, विराटनगर या बागौर? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। दोस्तों, नदी नहीं है लिखा है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है नदी। ऑप्शन है अपने पास, ए, महानदी, बी, गोदावरी, सी, कृष्णा, डी, नर्मदा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा, क्योंकि जो नर्मदा है नदी ये अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा, बी, कोयला, सी, पवन ऊर्जा, डी, बायोमास? तो दोस्तों, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में शामिल नहीं है, नहीं शब्द लिखा हुआ यानी कि वो गैर परंपरागत साधन नहीं है, यानी कि परंपरागत होगा। तो डेफिनेटली इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोयला। अगले प्रश्न की ओर चले दोस्तों। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर? तो दोस्तों, मरु महोत्सव मनाया जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर में। और हम देख लेते हैं कि बाकी जो ज़िले हमारे पास उनमें कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। तो बीकानेर में ऊँट महोत्सव, जयपुर में पतंग और हाथी उत्सव मनाए जाते हैं और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव की बात चल रही थी तो सही उत्तर होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है हमारे पास, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग या राजगृह? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न है 9वां, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक है दोस्तों ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 10 है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? ए, फसलों पर लगाया गया कर, बी, कारीगरों पर कर, सी, व्यापारियों पर कर, डी, आखेटकों पर कर? तो दोस्तों, महाजनपद काल में जो सबसे महत्वपूर्ण कर था वो था ऑप्शन ए, फसलों पर लगाया गया कर। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, बंजारों का कारवां क्या कहलाता था? ऑप्शन ए, पाइक, बी, खेल, सी, टांडा, डी, कुल?
तो बंजारों का जो कारवां है वो कहलाता था टांडा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसमें दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने की स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विषुव, बी उत्तर अयनांत, सी दक्षिण अयनांत, या ऑप्शन डी है लीप वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विषुव, या इसको हम इक्विनॉक्स, इंग्लिश में से इक्विनॉक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। प्रश्न नंबर 13वां है, भारत स्थित है शीतोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उष्ण कटिबंध में, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, चूना पत्थर है एक आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतित शैल, या अंतर्भेदी शैल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा अवसादी शैल, यानी इसको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, जांगल जनपद की राजधानी का क्या नाम था? अहिछत्रपुर, बैराठ, मथुरा, चावंड? तो दोस्तों जांगल जनपद की जो राजधानी थी उसका नाम था अहिछत्रपुर, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 16 है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, जैसलमेर, या नागौर? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। चंदेरिया सीसा जस्ता जो शोधक संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित है। प्रश्न नंबर 17 है, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ? बैराठ, गणेश्वर, आहड़, या बालाथल? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बैराठ, जो कि ये जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? ऑप्शन है आपके पास गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, या ब्यावर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्यावर। ब्यावर में ही सबसे पहले राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आता है 19वां, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? नसीराबाद, मेरठ, दिल्ली, या नीमच? तो सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन बी मेरठ में सबसे पहले जो है 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबैटन, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह, महाराणा सांगा, मिर्जा राजा जयसिंह, या महाराणा प्रताप? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराजा राय सिंह। राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहते हैं दोस्तों। इनको ये नाम जो है मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है, क्योंकि जो राय सिंह जी थे महाराज ये काफ़ी दानशील थे, तो उनकी दानशीलता की कहानी ने राजपुताने का कर्ण कहा जाता था। अगला प्रश्न है 22वां, मंडियों में बाजार शुल्क किससे वसूला जाता है? खरीदारों से, मध्यस्थों से, किसानों से, या मंडी समिति से? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खरीदारों से ही मंडियों में बाजार शुल्क वसूला जाता है। प्रश्न नंबर 23वां है, राजस्थान के किस वृक्ष को कल्प वृक्ष माना जाता है? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, या केर? तो दोस्तों राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो है खेजड़ी, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें। प्रश्न 24वां है, कांठल का पठार स्थित है? सिरोही जिले में, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ जिले में, भीलवाड़ा जिले में, या ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ जिले में? तो दोस्तों कांठल का जो पठार है ये उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले में, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको सुमेलित करना है, कुछ प्रजामंडल आपको दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर जो उनके संस्थापक हैं वो दिए हुए हैं। जैसा कि पहला है मारवाड़ प्रजामंडल,
मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। और दूसरी ओर इनके संस्थापक हैं। तो दोस्तों इनको सुमेलित करना है, तो ये पहले से ही सुमेलित हैं, आप इनको डायरेक्ट याद रखें। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं जय नारायण व्यास, मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्य लाल वर्मा, जयपुर प्रजामंडल के जमनालाल बजाज, बीकानेर प्रजामंडल के मध्याराम वैद्य और कोटा प्रजामंडल के हैं पंडित अभिन्न हरि व पंडित नयनुराम शर्मा। प्रश्न 26 है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? तो जो संविधान संशोधन आपको दिए गए ऑप्शन में वो हैं 76वां, 71वां, 74वां या 73वां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही ये पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू है, तो ये कौन से सन से लागू है? 2015 से, 2016 से, 2017 से या 2018 से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2018 से राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू है। 28वां प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास दादू दयाल, जाम्भोजी, जसनाथ जी, गोगा जी। तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे जाम्भोजी, ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं, आभानेरी मंदिर स्थित है जयपुर में, सीकर में, दौसा में या फिर कोटा में? तो दोस्तों आभानेरी मंदिर है जो है दौसा में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न है, पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष का होना आवश्यक है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी, 25 वर्ष। पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 31वां प्रश्न है दोस्तों, जिन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उन्हें कहा जाता है? सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग? तो दोस्तों सरकार द्वारा जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है उन्हें कहा जाएगा सार्वजनिक उद्योग, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 के तहत ही पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। 33वां प्रश्न है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? चंबल, लूनी, बाणगंगा या माही? तो दोस्तों बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 34वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17? तो दोस्तों अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 35वां प्रश्न है, समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित जिस प्रावधान का सहारा लेते हैं वह है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 के तहत ही कोई कार्रवाई करवा सकता है। अगला प्रश्न है 36वां, अल्पसंख्यक की अवधारणा का संबंध है? ए, बाकी जनसंख्या की तुलना में कम जनसंख्या का होना, बी, सत्ता और संसाधनों तक कम पहुंच का होना, सी, सामाजिक और सांस्कृतिक पृथकता का होना, डी, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त तीनों जो हैं ऊपर ए बी सी तीनों ही अल्पसंख्यक की अवधारणा से संबंधित हैं। प्रश्न 37वां है, जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाता है? पार्षद, सांसद, विधायक या पंच?
तो दोस्तों लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाएगा ऑप्शन बी सांसद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या नई दिल्ली में? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थित है, स्थापित है वहाँ पर। अगला प्रश्न है 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? ए सूती वस्त्र उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी चमड़ा उद्योग, डी शक्कर उद्योग? तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ऑप्शन ए इस यहाँ पर सही होगा। प्रश्न 40 है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। यहीं पर राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न 41वां है, बसोहली एक शैली है लघु चित्रकला की, वास्तुकला की, पाक कला की या मंदिर निर्माण कला की? तो दोस्तों सही उत्तर है इसमें ऑप्शन ए लघु चित्रकला की शैली है बसोहली। बसोहली को बसोली नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में स्थित एक नगर है दोस्तों, बसोली नाम से, या इसको बसोहली भी कहते हैं। और यहाँ की जो पहाड़ी चित्रकला है उसके कारण ही जो है इसे बसोली चित्रकला या बसोहली चित्रकला कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42वां प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है हैदर अली, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर या शिवाजी? तो दोस्तों शेर ए मैसूर जाना जाता है टीपू सुल्तान को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। 43वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? वर्ल्ड का सबसे जो ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल दोस्तों, ऑप्शन ए है नियाग्रा, बी विक्टोरिया, सी एंजल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, एंजल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला देश के बोलीवर राज्य में ग्रान सबाना में स्थित है। और इस वाटरफॉल के लिए कहा जाता है कि ये इतना ऊंचा है कि यहाँ से जो पानी गिरता है वो नीचे गिरने से पहले ही वाष्प में बदल जाता है, या फिर बहुत तेज़ हवाओं के द्वारा ये दूर फेंक दिया जाता है। मतलब इसका पानी जो है नीचे बहुत कम ही गिर पाता है, इतनी ऊंचाई पर है ये वाटरफॉल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 10 मार्च 1870, बी 10 मार्च 1919, सी 10 मार्च 1932, ऑप्शन डी है 10 मार्च 1947। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था 10 मार्च 1919 को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न 45 है, कविराज श्यामल दास कृत रचना कौन सी है? ऑप्शन ए कान्हड़देव प्रबंध, बी वंश भास्कर, सी हम्मीर महाकाव्य, डी वीर विनोद? तो दोस्तों कविराज श्यामल दास कृत रचना जो थी वो थी वीर विनोद। बाकी जो उसमें रचनाएं हैं उनके भी हम देख लें कि कौन है उनके। कान्हड़देव प्रबंध के हैं पद्मनाभ, वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण और हम्मीर महाकाव्य के हैं दोस्तों नयन चंद्र सूरी। तो दोस्तों कविराज श्यामल दास की रचना वीर विनोद थी, और बाकी तीनों के ऑप्शन मैंने आपको जो है इनके आंसर बता दिए हैं। प्रश्न 46 की ओर चलते हैं हम। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? ऑप्शन ए है कोटा, बी धौलपुर, सी जोधपुर, डी अलवर? तो दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर में, और यहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 846 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, वन और कृषि विषय कौन सी सूची में रखे गए थे? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या प्रांतीय सूची में? तो दोस्तों वन और कृषि विषय रखे गए थे समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 48वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 22 अगस्त को या 22 जुलाई को? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च को।
49वां प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य, 12 सदस्य, 10 सदस्य या 5 सदस्य? तो दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। और आज का आखिरी प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता था? विश्व, दस्यु, आर्य या पुरोहित? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व। तो दोस्तों आज हमने सामाजिक विज्ञान से जुड़े 50 प्रश्नों को जाना। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो शायद आपको याद ना हो, कुछ आपको याद भी होंगे। तो खैर, जो आपको याद ना हो उनको एक बार आप रिवाइज़ कर लें। और आराध्यांश ट्यूटोरियल हब से आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा ध्यान से। आज के लिए आपका जो मोटिवेशनल मंत्र है मेरी ओर से वो है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। तो दोस्तों आप भी ठान लें और अपने मन में ये ठान लें कि हमें किसी जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें हमारे लिए एक सीट रिजर्व करनी है, एक सीट हमें हासिल करनी है। और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।